महाराज, सुनीति के यहां भी एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है, जिनका नाम है महाराज ध्रुव। क्या नाम है? बोलो ना। उनका नाम महाराज ध्रुव है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, पुत्रवती युवती प्रभु सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका सुत भगवान का भक्त होता है ना, वही मां बड़ी धन्य है। एक बार ध्रुव जी ना अपने पिता की गोद में बैठ गई। सौतेली जो मां थी, जिसका नाम सुरुचि था, उसने हाथ पकड़कर धक्का दे दिया, नीचे आओ। बेटा, तुम्हें बड़ा शौक है अपनी पिता की गद्दी पर बैठने का, पिता की गोद में बैठने का। बेटा, तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम हमारी सौतेली के बेटे हो। तुम्हें अगर इस गद्दी पर बैठना होता ना, तो तुम हमारी कोख से जन्म लेते। फिर भी बेटा, एक बात बोलूं, एक काम करो, तुम भगवान का भजन करो और भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न करो। बेटा, जब भगवान प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने को कहे ना, तो बेटा एक काम करना, भगवान से कहना, भगवान हमको ना हमारी सौतेली मां की कोख से जन्म दे दो। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपने घर को आए। आंखों में आंसू देख करके ध्रुव की मां कहती, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बताना तो चाह रहे, लेकिन वो सौतेली मां के वचन इतने तेज लगे कि ध्रुव जी फूट फूट करके रोने लगे। मां को देखा ना गया, मां ने आंसुओं को पोंछा। बेटा क्या हुआ? तो जो साथ में बालक गए हुए थे ना, उन्होंने पूरी बात बता दी। माता जी, सौतेली मां ने बड़ा भला बुरा कहा है। क्या क्या कहा? बच्चों ने पूरी बात बता दी। बच्चों की बात सुनकर धन्य है सुनीति मां। सिर पर ध्रुव जी के हाथ फेर करके कहती, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी सौतेली मां बहुत अच्छी है। ध्रुव जी चौंक गए, हमारी सौतेली मां को इतना अच्छी क्यों कह रही? अरे बेटा, जो रास्ता में आज तक तुम्हें बता नहीं पाई, जो उपाय में तुम्हें आज तक बता नहीं पाई, जो मार्ग में आज तक तुम्हें बता नहीं पाई, वो मार्ग तुम्हारी सौतेली मां ने बताया। कौन सा? बोले तुम्हारी सौतेली मां ने परमात्मा का रास्ता बताया। आहा, मां नन्हे से तो ध्रुव जी है ही है, बहुत छोटे से बालक है, ध्रुव जी को तो कुछ पता ही नहीं है। धीरे से बोले, मां ये भगवान कहां रहते? बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। बेटा, भगवान वैसे सर्वत्र रहते, ईशावास्मिदं सर्वम। ऐसा कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो, लेकिन भगवान को पाना है ना, एकांत जाना चाहिए। मां एकांत क्यों? बेटा, एकांत में मन परमात्मा में ज्यादा लगता है। अच्छा मां? हाँ मां, तो भगवान की भक्ति कहां करें? बेटा वन में जाकर के करो। देखो कितनी अच्छी मां है, बचपन में ही अपने बालक को भगवान का रास्ता बता रही। आजकल की माताएं तो बाबा जी के नाम से डरवाती, बेटा बिस्कुट खा ले नहीं तो बाबा खा जाएगा, बेटा रोटी खा ले वरना बाबा खा जाएगा। हमें हंसी इस बात पे आती है कि बाबा जी लोग इतने भूखे हैं कि तुम्हारी बिस्कुट ही खा जाएंगे, हैं? राम बचावे। एक बार एक व्यक्ति, एक महात्मा बस पे बैठे बैठे जा रहे थे कहीं यात्रा में। एक माता जी अपने बच्चे को लिए थी, बार बार कह रही थी हलवा खा ले, हलवा खा ले। बेटा बोला नहीं नहीं मां मैं नहीं खाऊंगा। तो वो मां बोली, वो उनकी माता जी बोली, अरे खा लो बेटा, बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी खा लेंगे, हम बाबा जी को खिला देंगे।
बहुत देर हो गई महात्मा को देखते देखते, तो महात्मा हाथ जोड़ के बोले, माता जी ना खा रहा हो तो दो। माता जी बोली, महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बोले, तुम्हारे इसी कहने के चक्कर में हम एक स्टेशन आगे तक आ गए, अब नहीं तो अब तो हलवा देंगे, बेटा खा ही नहीं रहा तो हम ही को दो। तो कई माताएं ऐसी हैं जो महात्माओं के नाम से डरवाती हैं। हम तुमसे और कोई प्रार्थना नहीं, यही प्रार्थना करना चाहते, अपने बच्चों को संतों की संगति में लगाने की आदत डालो। संतों की संगति करवाओ, भगवान की भक्ति करवाओ, उनसे कीर्तन करवाओ। आहा, ध्रुव जी की मां कहती, बेटा वन को जाओ, भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया, चल पड़े। लेकिन केवल मां के कहने से भगवान नहीं मिलना है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। अभी एक कड़ी की और आवश्यकता है जो परमात्मा से मिलाएगा। केवल मां से परमात्मा नहीं मिलेगा। अब मां के साथ साथ किसी महात्मा की कृपा की भी आवश्यकता है। अब महात्मा कौन? सदगुरु के रूप में।